नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मोटिवेशनल स्टोरी प्रेजेंट टेंस में है। जी हां, आप सभी को पता है जो स्टोरीज होती है, कहानियां जो होती है, हमेशा आपको पास्ट टेंस मिलता है। एक राजा था, एक रानी थी, वहां गया, ऐसे हुआ। बट आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, स्टोरी को हम प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसकी मीनिंग निकालने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं। सीधी सी बात है, उसमें पास्ट टेंस की प्रैक्टिस होती थी, यहाँ प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस होने वाली है। और क्या चाहिए आपको। और स्टोरी बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी है, आप पक्का इससे मोटिवेट होंगे। आप देखिए स्टोरी एंडिंग बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ग्रामर आपको समझाते जाऊंगा। सबसे पहले आप टाइटल में ही देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी जो हम ज्यादातर गलतियां करते हैं। द माउंटेन क्लाइंबर, बोले सर एम लिखा हुआ, क्लाइंबर होना चाहिए। बी साइलेंट होता है, जैसे हम प्लम्बर बोलते हैं ना, प्लम्बर नल वगैरह बनाते हैं, एक्चुअल प्लम्बर होता है, प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर होता है। वैसे ही बॉम्ब बोल देते हैं, बॉम्ब होता है, ठीक है। और हम लोग इसी प्रकार से और बहुत सारे वर्ड, जैसे कॉम, कंघी को हम बोलते हैं कॉम, बट वो कॉम है, कॉम बी बोलने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे बी साइलेंट होता है। एम के साथ बी यदि मिल रहा है आपको, बी साइलेंट लेटर हो जाता है। क्लियर है। द माउंटेन क्लाइंबर, पर्वतारोही, पहाड़ चढ़ने वाला, क्लाइंब यानी चढ़ना होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए यहां पर भी आपको सीखने को मिला। तो इसे क्लाइंबर नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंबर पढ़ेंगे। तो इसे हम जैसे हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोही बोल देते हैं, चढ़ने वाला। अ यंग क्लाइंबर ड्रीम्स ऑफ कॉन्करिंग द हाईएस्ट माउंटेन इन हिज रीजन। अ यंग क्लाइंबर यानी कि एक युवा पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाला, ड्रीम्स सपना देखता है। तो देखिए एस या ई एस लग गया, ड्रीम यानी सपना देखना। तो यदि किसी वर्ब में एस या ई एस आपको मिले तो वहां पे इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ता है, ती है। जैसे प्लेस खेलता है, गोस जाता है, ईट्स खाता है, ऐसे आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अ यंग क्लाइंबर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहीं पे आई होता तो आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूं। यू ड्रीम, तुम सपना देखते हो। लेकिन ही सी इट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वहां पे, या किसी का नेम है तो वहां पे हम एस से एस लगाते हैं। क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। सपना देखता है ऑफ यानी का कॉन्करिंग, है ना। कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है, विजय पाने का, जीतने का, उसे कॉन्करिंग बोलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचे पर्वत, इन हिज रीजन, रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र, उसका जो राज्य होता है, क्षेत्र होता है, रीजन कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो वो सपना देखता है कि अपने जो क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर विजय पाने का, उस पर चढ़ने का। ही स्पेंड्स मंथ्स प्रिपेयरिंग गैदरिंग सप्लाईज। ही स्पेंड्स, वह बिताता है। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, मंथ्स यानी महीनों बिताता है, प्रिपेयरिंग तैयारी करने में, गैदरिंग जुटाने में, सप्लाईज, सप्लाईज मतलब क्या होता है, जो सामग्री है ना, तो सामान जुटाने में कई महीनों में तक वो क्या करता है, तैयारी करने में समय बिताता है। स्टडिंग मैप्स, तो जो मैप्स होते हैं यानी कि जो नक्शों का अध्ययन करने में। एंड और प्रैक्टिसिंग क्लाइंबिंग टेक्निक्स, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास करता है, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने का, टेक्निक्स, टेक्निक्स यानी कि जो तकनीक, तो चढ़ाई करने की तकनीकों का अभ्यास करता है, किस प्रकार से चढ़ाई किया जाए। भाई उसको पता तो है नहीं, बट सोचा था कि मैं चढ़ूंगा, तो सबकी प्रैक्टिस करता है, मैप कैसे देखना है, सामान इकट्ठा करना, सब चीज तैयारी करता है। हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके परिवार और दोस्त, हाउएवर हालांकि, आर है, स्केप्टिकल। अब यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिले, स्केप्टिकल का संशय में है, यानी उसे क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि भरोसा नहीं होता किसी ऊपर, थोड़ा सा डाउट रहता है, एक सब से संशय कहा जाता है, उसे स्केप्टिकल कहा जाता है। हालांकि थोड़े से उसके दोस्त परिवार में संशय में कि ये कहाँ सबसे ऊंचा पर्वत चढ़ पाएगा, होता है ना, नहीं कर पाएगा, बट क्या ही बोले। वाई वेस्ट योर टाइम, वाई यानी क्यों, वेस्ट यानी बर्बाद कर, योर टाइम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। दे से उन्होंने कहा, तो देखिए यहां पे आपको सब्जेक्ट के, है ना, योर तुम्हारा, वेस्ट यानी बर्बाद करना, वाई यानी क्यों। उन्होंने कहा द माउंटेन इज टू हाई, पहाड़ इज यानी है, टू यानी बहुत, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है, बहुत ऊंचा है।
एंड टू और बहुत डेंजरस, खतरनाक है। नो वन फ्रॉम आवर विलेज, नो वन यानी कोई भी नहीं, फ्रॉम यानी से आवर विलेज हमारे गांव में से कोई भी नहीं, हैज एवर रीच्ड द टॉप। हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म मिल रहा है, सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि बोला प्रेजेंट टेंस में मिलेगा आपको। तो हैज के साथ यदि आपको किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, जैसे गो का गॉन मिल जाए, है ना, ईट का ईटन मिल जाए थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, एवर यानी कभी भी, हमारे गांव से कभी भी कोई भी नहीं पहुंचा है, तो गया है, खाया है, पिया है, ऐसे यूज किया जाएगा। कोई पहुंच नहीं पाया हमारे गांव से आज तक। बट द यंग क्लाइमर बिलीव्स इन हिमसेल्फ, लेकिन द यंग क्लाइमर युवा पर्वतारोही बिलीव्स, अब बताइए बिलीव यानी भरोसा करना, वर्ब हो गया, उसमें एस या यूएस ईएस लग गया तो क्या हो जाएगा, करता है, भरोसा करता है, इन यानी में हिमसेल्फ, खुद में, अपने आप में, लेकिन वो भरोसा करता है कि नहीं मैं चढ़ूंगा। He begins his journey, वह सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब उसमें एस या ईएस क्यों लगा समझिए, क्योंकि ही है, तो सॉरी इसका लगता है मोबाइल का मैंने अब यहाँ से करूँगा बंद तो कुछ हो ना जाए नेट को, ठीक है नेट बंद कर दिया मैंने। तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही बिगिंस, बिगिन यानी तो शुरुआत करना, शुरुआत करना, वह शुरुआत करता है हिज जर्नी, अपनी यात्रा का, अर्ली वन मॉर्निंग, यानी हम बोल सकते हैं अर्ली वन मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, है ना, सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करता है। कैरिंग यानी साथ में ले जाकर, ओनली सिर्फ, व्हाट ही नीड्स, व्हाट यानी जो भी होता है, क्या भी होता है, यानी जो होगा, केवल वही लेकर जो उसे चाहिए, वो क्या करता है, अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द पैथ इज इजी, पैथ, पथ, हिंदी में पथ आपको पता, पथ यानी क्या होता है, मार्ग या रास्ता, पथ, बस ये याद रख लीजिए, पैथ क्या है वही होता है, मार्ग, रास्ता को पैथ कहा जाता है। इज इजी, सबसे पहले रास्ता तो क्या है, आसान है। एंड ही फील्स, और उसे फील्स यानी महसूस होता है, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, है ना, तो अपने आप को उसे आत्मविश्वास महसूस होता है कि अरे वाह ये तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेकिन एज ही क्लाइम्स हायर, जैसे ही या फिर जब वह चढ़ता है, क्लाइम्स बोलते चढ़ता है, हायर जब वो ऊपर चढ़ता है, द ट्रेल बिकम स्टेप एंड रॉकी, द ट्रेल वो जो रास्ता होता है, जो चढ़ने का रास्ता, वो क्या होता है, ट्रेल, बिकम्स हो जाता है, स्टीप एंड रॉकी। क्लियर है, तो यहां पे देखिए कितने सारे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले। एक तो ट्रेल मिले आपको, ट्रेल ये मतलब क्या होता है, जो पगडंडी होती है ना, जो रास्ता, पतली रास्ता जो जाते पगडंडी, है ना, कच्ची रास्ता, वो ट्रेल होता है। बिकम्स हो जाते हैं, स्टीप, अब आपको स्टीप मिली, स्टीप यानी तो खड़ी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई को स्टीप कहा जाता है। रॉकी यानी पता आपको, रॉक यानी चट्टान, रॉकी यानी पथरीला। तो देखिए अब जैसे ही ऊपर चढ़ता है वो रास्ता क्या हो जाता है, ऊंचा और पथरीला हो जाता है चढ़ते चढ़ते। कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं, विप अगेंस्ट हिम, और ठंडी हवाएं उसे क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं उसे। अब यहां पे विप का मतलब क्या होता है, जो चाबुक चलाते हैं ना उसे विप कहते हैं। अगेंस्ट हिम, उस पर कोड़े बरसाते हैं, ऐसे हो जाएगा, विप यानी कोड़े बरसाना, चाबुक चलाना, यानी इतनी चाबुक जैसे ठंडी हवाएं उसे लगती है। एंड डार्क क्लाउड्स, और जो काले बादल्स, डार्क यानी काला बादल बोलते हैं ना, काले बादल, गैदर अबो, गैदर इकट्ठा हो जाते हैं, अबो यानी ऊपर, काले बादल ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। ही स्टम्बल्स ऑन लूज रॉक्स, वह स्टम्बल्स, इसका मतलब टकराता है, लड़खड़ाता है, ऑन यानी पर, लूज रॉक्स ढीली चट्टानों से टकराता है। एंड कट्स हिज हैंड्स, और उसके हाथ कट जाते हैं, कट जाते हैं मतलब पूरा नहीं कटता, ऐसे हाथ वाथ कटता है ना, वो हाथ कट जाते हैं, कटना थोड़ा थोड़ा। बट ही रिफ्यूजेस टू स्टॉप, लेकिन वह, रिफ्यूज का रिफ्यूजेस हो गया, रिफ्यूज यानी इनकार करना, अब रिफ्यूजेस तो आपको पता है ऐसे गैस लग गया तो क्या हो जाएगा, इनकार करता है, टू स्टॉप रुकने से, लेकिन वह रुकने से इनकार करता है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, डू यानी करना, यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। कैन, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, दिस यानी यह, मैं यह कर सकता हूं।
ही विस्पर्स टू हिमसेल्फ, वह विस्पर्स, विस्पर यानी क्या होता है, खुसफुसाना। अब ऐसे ही लग गया ही है तो वह खुसफुसाता है, टू हिमसेल्फ यानी खुद से फुसफुसाता है, यानी धीरे धीरे बात करना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एज द आवर्स पास, और जैसे ही या जब, आवर्स पास जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, आवर्स, इसे आवर्स पढ़ सकते हैं लेकिन हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ सकते हैं, आवर्स पढ़ सकते हैं, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एक्ट साइलेंट होता है। पास यानी गुजरते हैं, और जैसे ही समय घंटे गुजरते हैं, ही रीचेस अ पॉइंट, वह पहुंचता है, रीच का रीचेस हो गया, पहुंचता है, अ पॉइंट एक स्थान पर, बिंदु पर पहुंचता, वेयर जहां द समिट इज हिडन बाय थिक फॉग, जहां पर शिखर जो होता ना, समिट जिसे कहा जाता है, आपने समिट किसमें सुना होगा, राजनीति में ज्यादातर सुनते होंगे, शिखर सम्मेलन ऐसे कहा जाता है ना, बैठक होता है, सम्मेलन को शिखर समिट कहा जाता है, वही है शिखर, सबसे ऊंचा शिखर। तो क्या हो जाता है, हिडन, वो क्या छिपा हुआ है, बाय थिक फॉग यानी मोटे, थिक यानी मोटा, फॉग यानी कोहरा को फॉग कहा जाता है, या हाँ ठीक है, कोहरा कहा जाता है, जहां जो शिखर था घने कोहरे से छिपा हुआ है। एग्जॉशन वेट्स हिम डाउन, एग्जॉशन यानी क्या होता है, थकावट उसे क्या कर देता है, दबा देती है, वेट्स यानी भार देती है, वही है, उसे दबा देती है, भार देती है, थकान। एंड डाउट क्रीप्स इनटू हिज माइंड, और डाउट यानी संदेह, जो शंका होता है, क्रीप्स इनटू हिज माइंड उसके मन में पैदा होता है, क्रीप यानी रेंगना भी होता है ना ऐसे, तो उसके मन में रेंगता है बोल सकते हैं, पनपता है, पैदा होता है, बहुत सारा यूज कर सकते हो। उसके मन में शंका है ना, रेंगती है, शंका चलती है ना, सीधी सी बात है, डाउट होने लगता है उसको कि क्या मैं चढ़ पाऊंगा, नहीं चढ़ पाऊंगा। ही कंसिडर्स, वह मानता है, कंसिडर करना किसी चीज को मान लेना, तो वह क्या करता है, टर्निंग बैक, और वह वापस लौटने के बारे में ठानता है, सोच लेता है ना, मानना, सोचना, विचार करना, बहुत सारा मतलब होता है कंसिडर का, आप लोगों को पता है, ऐसे ही है, तो ता है ती है, वह सोचता है, टर्निंग बैक वापस लौटने के बारे में सोचता है। बट लेकिन ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, व्हाई ही स्टार्टेड, उसने क्यों शुरुआत की थी, वह क्यों निकल पड़ा था, वह सोचता है, टू प्रूव टू हिमसेल्फ, टू प्रूव यानी साबित करने के लिए, प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव पढ़ेंगे, साबित करना, टू हिमसेल्फ खुद को साबित करने के लिए, दैट की ही इज कैपेबल, वह योग्य है ना, कैपेबल यानी क्या होता है, किसी करने को योग्य, सक्षम है, ऑफ अचीविंग, अचीव करने के लिए सक्षम है, यानी कि हासिल करने में, द इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आ गया। तो भाई मुझे याद आता है कि उसने क्यों शुरुआत की थी, खुद को साबित करने के लिए कि वह असंभव को हासिल करने में सक्षम है, कि मैं वो असंभव कार्य को सक्षम कर सकता हूं, ये मेरे में काबिलियत है, ये सोचता है वो। और जो वापस लौटने का विचार था उसे फिर त्याग देता है कि नहीं, मैं करूंगा, अपने आप को मैं सिद्ध करके रहूंगा, साबित करूंगा। डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय को डिटरमिन्ड कहा जाता है, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। ही कंटिन्यूज, पक्के इरादे से वह जारी रखता है, क्लाइंबिंग, चढ़ना जारी रखता है। ही स्लिप्स, वह फिसलता है, फॉल्स, गिरता है, एंड स्ट्रगल्स, और संघर्ष करता है, टू रिगेन, रिगेन यानी फिर से प्राप्त करने को रिगेन कहते हैं। हिज बैलेंस, अपना संतुलन फिर से प्राप्त करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है। ईच स्टेप फील्स, है ना, हर एक जो उसका कदम था, फील्स महसूस कराता है, हैवियर, हैवियर यानी भारी, उसे हैवियर कहते हैं, देन कंपेयर कर देन का यूज करते हैं, द लास्ट यानी जो पिछला कदम था, हर कदम पिछले कदम से भारी लगता है, भारी महसूस होता है कि अरे पिछला तो हल्का था, तो और वजन लग रहे हैं। बस मुझे केदारनाथ यात्रा की याद आ गई है ना, जो केदारनाथ चढ़े थे, और यमुनोत्री वगैरह की चढ़ाई रहती है, यमुनोत्री केदारनाथ में ही चढ़ाई है, गंगोत्री और आपके जो बद्रीनाथ है वहाँ पे आपको चढ़ाई नहीं करनी, बस आराम से आप आधा किलोमीटर चलेंगे मिल जाएंगे। बस यमुनोत्री और केदारनाथ 4 धाम, बहुत चढ़ाई है। तो अब याद आ रही है मुझे कि वाकई में ऐसे होता है, बस भगवान कृपा रहती है। जस्ट एज ही बिगिंस, है ना, जस्ट जैसे ही, एज जब, ही बिगिंस और जैसे ही वो शुरुआत करता है, टू क्वेश्चन हिज स्ट्रेंथ,
क्वेश्चन स्ट्रेंथ मतलब होता है अपनी ताकत पर या अपनी है ना शक्ति पर सवाल उठाना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अपनी ताकत पर सवाल उठाने लगता है, ही हियर्स अ वॉइस, वह सुनता है, अ वॉइस एक आवाज सुनता है, इन हिज माइंड, अपने मन में उसे एक आवाज सुनाई देती है। हियर्स यानी सुनाई देती है, ऐसे होगा, ठीक है। द वॉइस ऑफ हिज मेंटर, है ना, आवाज उसके मेंटर की। अब मेंटर यानी जैसे हम बोल सकते हैं गुरु को मेंटर कहा जाता है, उसे अपने गुरु की आवाज सुनाई देती है। हु वंस टोल्ड हिम, जिसने, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, और जिन्होंने क्या कहते हैं वंस, एक बार, टोल्ड हिम उससे कहा था। अब यहां पे पास्ट सिंपल टेंस आ गया। द हार्डर द क्लाइंब, यानी कि चढ़ाई जितनी कठिन होगी, द स्वीटर द रिवॉर्ड, इनाम उतना ही मीठा होगा, ऐसे यूज किया जाता है ना। चढ़ाई जितनी कठिन है, हार्डर द क्लाइंब, तो स्वीटर, इसका आपका जैसे बोलते हैं ना हम इडियम्स वगैरह यूज करते हैं, फ्रेजेस यूज करते हैं, फ्रेजेस यूज करते हैं, जिसे मुहावरा लोकोक्ति कहा जाता है, वही है। हार्डर द क्लाइंब द स्वीटर द रिवॉर्ड, इसका मतलब होता है जितनी कठिन चढ़ाई होगी, इनाम उतना ही मीठा होगा, ऐसे कहा गया। कई बार आप पेड़ में देखते होंगे, ऊपर चढ़ोगे तो पक्का पक्का मिलेगा, बढ़िया, नीचे तो सब जानते हो तोड़ लेते हैं, जितना ऊपर चढ़ते हो मीठा मीठा फल मिले, ऐसे है। दीज वर्ड्स, ये शब्द, है ना, जैसे इग्निशन होता है, पता है, स्पार्क, आग जलाते हैं, इग्निशन, वैसे इग्नाइट, है ना, इग्नाइट पढ़ते हैं। इग्नाइट का मतलब क्या था, प्रज्वलित करना है हिंदी में, और नॉर्मल क्या बोल देंगे उसे, जलाने में, सुलगाने में, ऐसे बोलते हैं। तो इन शब्दों ने सुलगा दिया, जला दिया, स्पार्क ऑफ होप। अब यहाँ पे स्पार्क चिंगारी है तो सुलगा दिया बोला जाएगा। होप यानी होती है जो आपकी जो उम्मीद, इच्छा को होप कहा जाता है। तो इन शब्दों ने क्या कर दी, आशा की चिंगारी जला दी, सुलगा दी। ही गैदर्स, वह इकट्ठा करता है, हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ, रिमेनिंग यानी बचे हुए ताकत को इकट्ठा करता है, एंड पुशेस, और धक्का देता है, फॉरवर्ड यानी आगे, क्लियर है। तो अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करता है और आगे बढ़ता है। आफ्टर आवर्स ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर यानी के बाद, आवर्स यानी घंटों, ऑफ स्ट्रगल्स यानी घंटों की कोशिशों के बाद, घंटों संघर्ष के बाद, ही फाइनली, वह आखिरकार, ब्रेक्स थ्रू द फॉग, कोहरे को तोड़ता है, तोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसे ब्रेक्स थ्रू अ फॉग, कोहरे को तोड़कर वो आगे बढ़ जाता है, कोहरे को हटा दे, छाड़ देता है। स्टैंडिंग एट द समिट, स्टैंडिंग यानी खड़े होकर, एट यानी प्रीपोजिशन है पर, द समिट शिखर पर खड़े होकर, ही लुक्स, वह देखता है, लुक्स आउट, एट द वेस्ट लैंडस्केप बिलो, वेस्ट, वेस्ट यानी क्या होता है, बहुत बड़ा, उसे हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट। और वो क्या करता है, विशाल जिसे कहते हैं बहुत बड़ा, लैंडस्केप बिलो, नीचे, नीचे वो बहुत विशाल परिदृश्य को देखता है, लैंडस्केप कहा जाता है। द व्यू इज ब्रेथ टेकिंग, और जो व्यू था, नजारा था, ब्रेथ टेकिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सांस ले, अद्भुत भी बोलते हैं उसको, ब्रेथ टेकिंग, सांस ले जाने वाला, बट यहाँ पे अद्भुत को ब्रेथ टेकिंग कहा जाता है कि किसी ऐसे जगह को देखकर या ऐसे घटना को देखकर एकदम सांस रुक जाए, उसे ब्रेथ टेकिंग कहते हैं, अद्भुत बोला जाएगा। और जब वो नज़ारा देखता है, भाई सीधी सी बात है, आप ही कल्पना करो, तो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पे मान लीजिए आपको किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए, आप ऐसे ही चढ़ जाए और वहां से नज़ारा देखने को मिले तो कैसा दिखेगा। हाँ भाई, वो बादल बादल ना हो, बट नीचे नज़ारा यदि देखने को मिले आपको तो कैसा दिखेगा। नॉर्मल हमारे तरफ डोंगरगढ़ पर्वत है छत्तीसगढ़ में, वहाँ चढ़ते हैं तब तो खुश हो जाते हैं हम, है ना, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई हालांकि बाकी राज्यों से कम, बाकी जगहों से कम है, जैसे कि हिमाचल चले जाइए और बड़े बड़े जगह, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट हम लोग यहीं जाके एकदम ऐसा लगता है कि कितने ऊंचे पहाड़ में आगे छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखती हैं, तो वही बता रहा हूँ। तो जो नज़ारा था वो अद्भुत था, सॉरी अद्भुत है, इज है तो है। माउंटेन्स, पहाड़, बहुत सारे पर्वत, वैलीज, घाटियां, एंड रिवर्स, और नदियां, स्ट्रेच एंडलेसली, स्ट्रेच यानी फैली हुई है, एंडलेसली यानी जिसका कोई अंत ही ना हो। तो पहाड़, घाटियां और नदियां अंतहीन रूप से फैली हुई, यानी कोई उसका अंत नहीं है, जहां जहां तक नजर जा रही है उनको पहाड़, घाटियां और नदियां दिखती हैं, मतलब क्या नजारा होगा। द एयर फील्स फ्रेश, और जो हवा है, फील्स यानी महसूस कराती है, फ्रेश,
तो उसे हवा ताजा और प्योर, प्योर यानी शुद्ध, उसे हवा और ताजा या शुद्ध, ताजा और शुद्ध लगती है। एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, ही रियलाइजेस, वह या उसे रियलाइज होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एहसास होता है, दैट की द क्लाइंब वॉज वर्थ एवर हार्डशिप, यानी चढ़ाई हर कठिनाई के लायक थी। एवरी हार्डशिप, चढ़ाई ये जो हर कठिनाई के लायक थी, एवरी हार्डशिप, ठीक है। यानी हार्डशिप में कठिनाई होती, मतलब जो चढ़ाई किया था वो हर कठिनाई के लायक थी, यानी जीवन में जो जिस प्रकार कठिनाई आ सकती है, मान के चलो हर प्रकार की कठिनाई के लायक वो क्लाइंब थी, यानी उसे लगा कि उसके लायक है भाई कठिनाई के लायक। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह रिटर्न्स लौटता है, टू प्रीपोजिशन है, कहां लौटता है, हिज विलेज, जब वो अपने गांव लौटता है। एवरीवन इज अमेज्ड, हर कोई, अमेज था मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, हर कोई हैरान था, आश्चर्यचकित था, बाय हिज अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि उपलब्धि, उसे अकम्प्लिशमेंट कहते हैं, उसकी पूर्णता पर, उसकी उपलब्धि पर हर कोई आश्चर्यचकित था। हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे किया, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा भाई तुमने इसे कैसे किया। ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, एंड सेज, और कहता है, क्यों लगा सेज, पता चल गया, आई डिडंट क्लाइंब, मैं नहीं चढ़ा, द माउंटेन, पहाड़, मैंने पहाड़ नहीं चढ़ा, टू प्रूव देम रॉन्ग। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये सेंटेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने उन्हें गलत साबित करने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ा। आई क्लाइंब, मैं चढ़ा, इट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, ठीक है, मैं खुद को सही साबित करने के लिए चढ़ा मैंने, ठीक है। कितनी अच्छी बात कही है। मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने उन्हें गलत साबित करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई नहीं की है, मैंने खुद को साबित करने के लिए पहाड़ चढ़ी है। सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए कई लोग क्या होता है, अच्छा इसको मैं गलत दिखाऊंगा, अच्छा ये बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं इसे करके दिखाऊंगा, कई बार फेल भी हो सकते हो। बट यदि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कार्य करोगे ना, तो आपको सफलता मिलने की ज्यादा चांस है। इसका मोरल देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है देखिए इससे, द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स, यानी सबसे महान बोल सकते हैं जो, या सबसे बड़ा पुरस्कार कम आता है फ्रॉम, यहां पे देखिए आपको इस वर्ड को मैंने पहले भी आपको बताया था, परसेविरेंस है ना, क्या पढ़ते हैं, परसेविरेंस। परसेविरेंस का मतलब है दृढ़ता, अटलता, जिद, बहुत सारा मतलब होता है परसेविरेंस, यानी कि जो बड़ा इनाम है दृढ़ता से मिलता है। एंड, और सक्सेस बिगिंस, सफलता शुरू होती है, विद बिलीव्स इन योर सेल्फ, स्वयं पर विश्वास करने से सफलता शुरू होती है। सफलता कब शुरू होती है, विद बिलीविंग इन योर सेल्फ, यानी खुद में भरोसा करने से सफलता मिलती है। यहां पे देखिए पूरा मोरल का आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा पुरस्कार दृढ़ता से मिलती है, आप एकदम दृढ़ हो जाओ, है ना, परसिवरेंस में जो कहा जाता है कि मैं इसे करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। एंड सक्सेस बिगिंस, और जो सफलता कब शुरू होती है, स्वयं पर विश्वास करने शुरू, जब आपको ही खुद पर विश्वास नहीं होगा तो बाकी को तो छोड़ दीजिए, बाकी कितने लोग बोलते रहे हैं कि भाई आप कर लोगे, ये कर लोगे, बट आपको ही लग रहा है कि नहीं यार, कोई बोल रहा है कि भाई ये यहाँ से है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ नाला है छोटा सा, यहाँ से यहाँ कूदना है, बहुत से लोग कूद लेते हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं अरे आप भी कूद लोगे, कूद लोगे, कूद लोगे, पक्का कूद लोगे, विश्वास दिला रहे हैं। बट यदि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा कि मैं कूद पाऊंगा कि नहीं कूद पाऊंगा, हजारों लोग को चिल्लाने दो, आप जब कूदोगे ना तो मान के चलिए 99% चांस ये है कि आप नहीं कूद पाओगे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप कूदोगे तो उस विश्वास से नहीं कूद पाओगे कि मैं कूद लूंगा। यहीं पे उल्टा, यदि आपको विश्वास है कि नहीं मैं तो कूद ही लूंगा, है ना, बहुत से लोग कूदे, आपको लगा मैं भी कूद लूंगा, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, इतना तो कर ही लूंगा यार, मैं कर लूंगा। हजार लोग बोल रहे हैं नहीं कूद पाओगे, तुम्हारे में ये बात नहीं होगा, उसको छोड़ दो, आपको अपने ऊपर भरोसा है, दौड़ोगे कूदोगे, सबको आप गलत साबित करोगे। लेकिन अगर आप दूसरों को गलत साबित करने के लिए कूद रहे हो
तो फिर चांस है कि आप उस नाले में गिर जाओ। लेकिन आप अपने आप को सही साबित करने कूदोगे कि अरे ठीक है, लोगों को खैर वो जो भी सोच रहे, बट मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे खुद पर भरोसा है और इस भरोसे को मुझे जीतना है अपने आप से, दूसरों से मुझे मतलब नहीं है। अपने लिए मुझे इसे कूद के दिखाना है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और जब आप कूदोगे तो लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेस, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही बात यहाँ पे कही है, देखिए कि शायद यहीं पे है कि मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं चढ़ा था, गलत साबित करने नहीं चढ़ा था, मैं खुद को सही साबित करने के लिए चढ़ा था। तो ये चीज़ जब आप कर पाएंगे ना, तो आप सफल जरूर होंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपने तैयारी की ही नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी चीज़ की, दुकानदारी, किसी भी चीज़, बोलोगे मैं भी अब कर लूँगा, ऐसे बोल रहे, पर तैयारी नहीं है। आपको मन से भरोसा तभी आएगा जब आपको लगे कि हाँ मेरी तैयारी है। भाई बहुत से लोग तो पूरी तैयारी तो भी मन में उनका रहता है, नहीं यार नहीं हो पाएगा क्या इस बार। सोचिए हर चीज़ तैयारी कर लिए, बढ़िया से पढ़े हैं, फिर भी मन में डाउट है कि क्या पता होगा कि नहीं, तो वहाँ पे चूक जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। आपने तैयारी की है, आप भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर, भगवान जो इस भगवान को मानते हैं उनकी कृपा के ऊपर। नहीं मानते कोई बात नहीं, जो मेहनत है, कर्म ही है, वही भगवान है, उसके ऊपर भरोसा कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसी में सफलता मिले तो मिले, सफलता भी कहीं से भी आ सकती है ना। इसमें नहीं मिला दूसरी चीज़ में ट्राई कीजिए। आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। जो आपने पढ़ा है, लिखा है, जो आपको अनुभव मिला है, वो कभी बर्बाद नहीं, कहीं ना कहीं आपका अनुभव काम आएगा ही आएगा। तो आपकी जो एक्सपीरियंस है काम आता ही है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और प्रेजेंट टेंस की यहाँ पे आप देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, बहुत सारे जो टेंस के फॉर्म्स होते हैं सभी की प्रैक्टिस आज में हो गई। और इस प्रकार से अलग अलग टेंसेस की भी वीडियो लेते आऊँगा, कभी फ्यूचर टेंस में ले आऊँगा, है ना, कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट। तो इससे क्या होगा, टेंस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे क्या लगता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और स्टोरी का मज़ा अलग रहता है, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। आप लोग भी भरोसा रखिए खुद पर, ये आप लोग जरूर इंग्लिश सीखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ा सा समय देना है, समय तो चाहिए, कोई भी काम जल्दी करोगे तो नहीं होगा। जैसे कि एक बटरफ्लाई जो रहती है, तितली, वो कोकून के अंदर है ना, वो उसके अंदर बंद रहती है, उसको जल्दी से फाड़ के निकाल दो, उसका पंख कभी नहीं निकलेगा। उसे समय दीजिए, जब उसका समय आएगा, वो अंदर मेहनत कर रही है, रस भर रहा है, जो भी हो रहा है, पंख विकसित हो रहा है, समय लग रहा है, पंख जब बड़े हो जाएंगे खुद ब खुद वो निकल के तितली उड़ने लगेगी। आप पहले ही सोचो कि जल्दी मिले, कोकून को फाड़ दो, नहीं वो तितली विकसित नहीं हो पाएगी, मर जाएगी वो। तो आप भी अपने आप को समय दीजिए, समय तो लगेगा ही थोड़ा सा, लेकिन उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो इसकी स्टोरी की PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, बहुत सारी स्टोरी की मैंने दी है, नीचे लिंक है, और जिसे ज्वाइन करना है आप कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर आपको हमें कुछ पे करना है, तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी पहले ही मैंने कहा है, आप लोग किसी को जरूरी नहीं है आप लोग को पे करना है किसी प्रकार की, पूरी फ्री क्लास है। बस आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करें यदि आप लोग को पसंद आती है वीडियो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।